मैं जो घटना साझा करने जा रहा हूं वह 2008 के नवंबर महीने की है। उस दिन मंगलवार था। मेरे एक दोस्त को किसी भूतिया समस्या से परेशानी हो रही थी। उसने एक तांत्रिक की तलाश शुरू की। आखिरकार पता चला कि हमारे क्षेत्र से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक गांव में एक हिंदू तांत्रिक है। दिन भर ऑफिस करने के बाद शाम 5 बजे मैं तांत्रिक के घर की ओर निकल पड़ा। रिक्शा वाला मुझे एक सुदूर गांव के बाजार तक ले गया। वहां से 1 किलोमीटर का रास्ता पैदल तय करना पड़ा। आखिरकार तांत्रिक के घर पहुंचकर उसके साथ सभी कामकाज निपटाया। जब मैंने मोबाइल देखा तो रात के लगभग 10:30 रहे थे। तांत्रिक के घर से निकलकर अपने घर की ओर चल दिया। वहां के एक दोस्त ने हमें रास्ता दिखाया। उसने कहा कि इस रास्ते पर चलते रहो, आगे मुख्य सड़क मिलेगी जहां से वाहन मिल जाएगा। मेरे साथ एक और दोस्त था। हम दोनों कच्चे रास्ते पर चलने लगे। रास्ते के दोनों ओर धान के खेत और दूर दूर तक जंगल ही दिख रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद हमने देखा कि रास्ता 3 तरफ बंट गया है। मैंने उस क्षेत्र के दोस्त को फोन किया और पूछा, यहाँ 3 रास्ते हैं, किस ओर जाना चाहिए? उसने झुठलाकर जवाब दिया, हमारे यहाँ तो कहीं भी 3 रास्ते नहीं है, तुम कहाँ चले गए हो? बिना कुछ सोचे समझे हमने एक सीधा रास्ता पकड़ लिया। आसपास कोई घर नहीं दिख रहा था और किसी से पूछने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं मिल रहा था। जैसे ही आगे बढ़े जंगल घना होने लगा। अचानक नजर पड़ी बगीचे के अंदर एक छोटे से झोपड़ी नुमा घर पर खिड़की से रोशनी बाहर आ रही थी। घर के सामने सूखी केले के पत्तों की बाट थी। बिना कुछ सोचे हम दोनों घर के अंदर गए। बाहर से आवाज लगाई, कोई है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मेरे साथ वाला दोस्त खिड़की से झांका और डर कर बोला, यहां से जल्दी निकलो। मैंने डर का कारण पूछा। उसने कहा, तुम खुद देख लो। मैंने खिड़की से देखा तो वहां एक सड़ा गला शव जमीन पर पड़ा था। पुलिस की झंझट से बचने के लिए हम जल्दी से वहां से भाग निकले। कुछ दूर भागने के बाद हम फिर से उसी घर के सामने पहुंच गए। हमने उस दोस्त को फिर से फोन किया और कहा, भाई हमें नहीं पता हम कहाँ हैं, ये बहुत अजीब है, तुम आकर देखो। उसने कहा, सीधे चलते रहो, आगे एक पुल मिलेगा, मैं वहीं आ रहा हूं। हमने आगे चलना शुरू किया और कुछ देर बाद सच में एक पुल दिखाई दिया। अंधेरे में हल्की रोशनी में वहां कोई खड़ा दिखा। उसने हमें बुलाया। जैसे ही हम पुल के पास पहुंचे और मोबाइल की रोशनी में देखा, वहां कोई नहीं था। हमें समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। कुछ देर बाद उस दोस्त से मुलाकात हुई। उसने हमें मुख्य सड़क तक पहुंचाया। जब हमने यह घटना उसे बताई तो उसने कहा, उस जंगल में एक हिंदू तांत्रिक रहता था। उसने वहां एक छोटी झोपड़ी बना रखी थी और काला जादू करता था। उसने इतनी बुराई की थी कि उसकी मौत के बाद कोई उसकी सुध नहीं लेता। किसी को जरूरत पड़ने पर जब उसके घर गया तो अंदर सड़ा गला शव मिला।